जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मन्नू और आज आप सबों के लिए एक फिजिक्स का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा डिमांड आया था मेरे पास बच्चों का, जो जिनको कह सकते हो कि ज़्यादा अच्छे से जो कंसेप्ट इसका बनना चाहिए उतना अच्छे से कंसेप्ट हम नहीं बन पाता है। उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जितना जेई नीट का भी क्वेश्चन आया है पिछले 10 साल का, उसका एनालिसिस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में नीट किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जेई किस टाइप का पूछेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पूरा सीरीज होगा, ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसका 3 वीडियो आएगा, जिस 3 वीडियो के थ्रू आप पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। ताकि आप बहुत लंबा वीडियो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप पूरा देख नहीं सकते हैं उतना, इसलिए छोटा छोटा पार्ट में 3 वीडियो हम बना देंगे आपको, आप वहां से पूरे प्रोजेक्टाइल को समझ सकते हैं। और ये हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी डाउट्स हो, चाहे वो नीट के लिए हो या जेई के लिए हो, आपको डाउट्स नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि सबसे जरूरी जानते हैं क्या होता है, पहले होता है कंसेप्ट का क्लियर होना। जब तक उस टॉपिक से रिलेटेड आपका थ्योरी क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, न्यूमेरिकल तब तक आपसे नहीं बन सकता है। इसलिए सुनते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ध्यान दो। क्वेश्चन सबसे पहले तो टॉपिक है कि बिना क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। एज यूजुअल एक चीज देख लो डेली लाइफ में, अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि हमारे देश के आन बान शान नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में, है ना, देश को गोल्ड मेडल दिलवाए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो जैवलिन थ्रो जो किया जाता है ना, वो कंप्लीट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। किसी फाइटर जेट से बॉम्ब गिराया जाता है, आप किसी को कैच फेंकते हैं, ये सब जो मोशन है ना, वो किसका एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। तो दोस्तों आज हम लोग उसी मोशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सुनते हैं कि प्रोजेक्टाइल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल जो वर्ड है वो प्रोजेक्ट से आया हुआ है। और प्रोजेक्ट का मतलब आप जानते हैं कि किसी चीज को प्रोजेक्ट करने का बहुत सारा सेंस होता है। यहां पर प्रोजेक्ट का सेंस होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम स्पेस में ऑब्लिकली फेंकते हैं। गौर करिएगा, When a particle is projected obliquely, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, near the earth surface it moves simultaneously in horizontal and vertical direction। एक बात आपको बता दें कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन है वो 2D का एग्जाम्पल है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसमें बॉडी एक साथ 2 डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। 1D का एग्जाम्पल नहीं है। फिर सुनिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 स्ट्रेट लाइन मोशन से बना हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो 2D मोशन है, इसलिए इसका जो आपका मोशन है वो 2 एक्सिस के लॉन्ग होता है। मोशन ऑफ सच अ पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हम यहां पर आपको फिगर के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं, देखिएगा, बता रहे हैं आपको, सुनना। देखो कैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो हमको कैसे फेंकना है, ऑब्लिकली फेंकना है। ये चीज आप दिमाग में जरूर रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे फेंकना है, ऑब्लिकली फेंकना है, ठीक है। अब जैसे आप क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि आप जब क्वाइन को आप टॉस कर रहे हो, ठीक है, एक तरह से अगर देखोगे तो वहां पर वो 1D मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग यहां बात कर रहे हैं किस मोशन का, 2D मोशन का, ठीक है। वैसे अगर डिटेल में देखोगे कि तो वहां भी क्वाइन को टॉस करने में भी 2 मोशन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कैसे है इस पे भी हम बात करेंगे, ये बड़ा आश्चर्य होगा तुमको, लेकिन वहां भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली थ्रो किए हैं, ध्यान देना। तो यहां पर 2 कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा एक्स कंपोनेंट और एक बनेगा वाई कंपोनेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कंपोनेंट आपका बना है, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। देखो इसको ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि मान लो एक पेरेंट्स है, उसके 2 चाइल्ड हैं। बहुत बार ऐसा होता है घर में कि उन दोनों में बनता नहीं है। एक ही घर में रहकर वो दोनों भारत पाकिस्तान बने रहते हैं, एक दूसरे के धूर विरोधी होते हैं। मान लो वैसा ही कुछ यहां भी सिचुएशन है। तो जैसे एक को दूसरे से मतलब नहीं है कि दूसरे के जिंदगी में क्या चल रहा है उसको पहले से मतलब नहीं है, प्रोजेक्टाइल में भी सेम चीज होता है। हॉरिजॉन्टल का जो मोशन होता है ना, इसको वर्टिकल के मोशन से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग नेचर का है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल का मोशन
और वर्टिकल का मोशन एक जैसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, इस पे हम इसी को तो समझाना आपको चाह रहे हैं। ये चीज जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा कि प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो डिफरेंट नेचर का होता है। अब नेचर क्यों डिफरेंट होता है इस पे भी हम बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल में जो मोशन है ना, वो अलग नेचर का, और वर्टिकल में जो मोशन है वो अलग नेचर का है। तो सुनिएगा, हम फिर से समझा रहे हूं इसको। तो व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर क्या है, ऑब्लिकली है, नियर द अर्थ सरफेस इट मूव साइमल्टेनियसली इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि जब हम एक बॉडी को ऑब्लिकली फेंके तो एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। सिंस देयर इज नो फोर्स, एक और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि सिंस देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। और सबको पता है कि जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है या तो कोई चीज रेस्ट में है या वो चीज यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन होगा, राइट। फोर्स लगेगा कहाँ, वर्टिकल में। वर्टिकल में कौन बैठा हुआ है, तो अर्थ बैठा हुआ है, तो वर्टिकल में आपका फोर्स लगेगा। तो प्रोजेक्टाइल का इसीलिए हम बोले हैं कि दोनों का जो नेचर है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का अलग अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाला है कि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है ये भी आपको हम समझाएंगे। वर्टिकल में फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब है कुछ एजम्पशन है जिसको हम प्रोजेक्टाइल का जब स्टडी करते हैं तो इसको हम कंसीडर करके स्टडी करते हैं। वो एजम्पशन क्या क्या है उस पर बात कर लेते हैं। नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेसिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले कि हम लोग जो प्रोजेक्टाइल का स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी में हम लोग ये मान रहे हैं कि एयर रेसिस्टेंस का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, बेहद कम है, न के बराबर है। अब एक बात समझो, ये जो हम बोले हैं कि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जानते हो क्यों बोले हैं, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्टाइल का जब स्टडी करते हैं ना तो एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, और जब एयर रेसिस्टेंस रहेगा ही नहीं तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाएगा कौन। इसीलिए हम लोग वहां पर एक्सेलरेशन जीरो लेते हैं। अगर तुम एयर रेसिस्टेंस को कंसीडर कर दोगे तो ये जम्पशन चेंज हो जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल में भी प्रोजेक्टाइल पर फोर्स लगने लगेगा, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि जेई नीट के लिए जब हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल का जितना पॉसिबल केस है वो हम सारा आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। और आप उसको वहां से यूट्यूब से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसको और डिटेल में जानना हो तो आप कांटेक्ट करना, क्योंकि जो बैच चलता है उसके थ्रू आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब है तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, लेकिन वर्टिकल में फोर्स लगाने के लिए अर्थ बैठा हुआ है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के ईच पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, यानी वर्टिकल में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, वही 9.8। नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। और तीसरा कि ये जो अर्थ भी तो तुम्हारा एक कर्वेचर है ना, अर्थ कोई फ्लैट तो है नहीं, अर्थ कर्व है। ये तो एक सिंपल सा बात है जो तुम क्लास 7-8 से जान रहे हो। तो अर्थ के कर्वेचर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं प्रोजेक्टाइल के कंपेयर में, ठीक है। तो इस एजम्पशन को मानकर ही हम लोग प्रोजेक्टाइल का स्टडी करते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल का सबसे बेसिक चीज है जो तुमको जानना चाहिए। क्या क्या है फिर से बता देते हैं। पहला तो याद रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में जब ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करते हैं, मेरे एक वर्ड पर हम बार बार रुक रहे हैं, अपना कह सकते हो कि जो मेन जो पॉइंट है, जो सबसे मुद्दे की बात है वो यही है कि ऑब्जेक्ट को स्पेस में ऑब्लिकली फेंकना है। तो जब तुम किसी को, जैसे तुम खड़े हो और किसी को तुम कैच देते हो, तो कैच कैसे देते हो, ऑब्लिकली देते हो। तो ऑब्लिकली जब ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंकोगे तो उसमें दो मोशन आएगा, एक आएगा हॉरिजॉन्टल और एक क्या आएगा, वर्टिकल। फिर याद रखना कि हॉरिजॉन्टल का नेचर अलग है, भले वो प्रोजेक्टाइल का ही पार्ट है लेकिन नेचर अलग अलग है। हॉरिजॉन्टल अलग नेचर से हो रहा है, वर्टिकल में जो नेचर है मोशन का वो अलग है। अब क्वेश्चन आता है कि सर एक ही फैमिली का ये दोनों पार्ट है, फिर अलग अलग नेचर क्यों है। इसका वजह है क्योंकि हम लोग जो प्रोजेक्टाइल का स्टडी करते हैं ना तो उसमें कुछ एजम्पशन मानते हैं, जैसे एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। तो जब आप एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं, कोई नहीं है फोर्स लगाने वाला। और जब फोर्स नहीं होता है तो ये तो सिंपल सा बात है, क्लास 9 से पढ़ रहे हो तुम कि अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो वो चीज या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म मोशन में होगा, है ना। वर्टिकल में फोर्स लगाने के लिए भाई साहब बैठे हुए हैं, कौन, ग्रेविटी, अर्थ।
तो अर्थ जो है वो बॉडी को वर्टिकल में नीचे खींचेगा, तभी तो इसको नीचे लाता है। तो वर्टिकल में जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ वर्टिकल में एक्सेलरेशन है -g, माइनस हम डायरेक्शन के लिए यूज किए हैं, डाउनवर्ड को निगेटिव माने, यानी 9.8 होगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अर्थ के कर्वेचर को हम क्या किए हैं, इग्नोर किए हैं। तो ये सबसे बेसिक बात है प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो आपको जानना चाहिए। इतना बात जानिएगा तभी प्रोजेक्टाइल के बाकी टर्म को आप डील कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।